4 अक्टूबर यूक्रेन के लिए जंग की सबसे काली रात रही। महज 12 घंटे में यूक्रेन की जमीन पर इतना बारूद बरसा जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही रात में यूक्रेन की धरती पर पुतिन की सेना और ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने 500 टन बारूद बरसाया। रशियन आर्मी ने रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन ने भी ज़पोरिज्जिया और इससे सटे शहरों में रूसी सेना पर भीषण पलटवार किया। बारूदी वर्षा के बीच वॉर ग्राउंड में 756 सैनिकों की मौत भी हो गई है। पांच 500 टन बारूद यानी 5 लाख किलो बारूद। वो भी महज एक रात में। चार अक्टूबर की रात यूक्रेन के लिए सबसे काली रात रही। एक ही रात में यूक्रेन की धरती पर इतना बारूद बरसा जिसकी कल्पना शायद ही कभी किसी ने की थी। पुतिन की सेना और ज़ेलेंस्की के जवानों ने एक ही रात में वॉर ग्राउंड के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। यूक्रेन से आई सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में एक ही रात में 5 लाख किलो बारूद बरसा। निप्रोपेट्रोव्स्क, पोल्टावा, किरोवोग्राद, विनिका, खार्किव यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां रूस ने बीती रात 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए। रूस ने ये ड्रोन अटैक यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों और रिहायशी इमारतों पर किए। रूस के हमलों ने कितनी भीषण तबाही मचाई, जरा इन तस्वीरों से समझिए। यह हमले के बाद आज सुबह की तस्वीरें हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क के निकोपोल में चारों तरफ मलबा बिखरा है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। रूसी हमलों में यहां 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। वहीं बिजली की कई लाइनें भी हमले की चपेट में आई। ये वीडियो खेरसोन का है। यहां रूस ने 3 फैब 500 बम गिराए। हमले के बाद कई किलोमीटर तक का इलाका वीरान हो गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। दावों के मुताबिक 4 अक्टूबर की रात रूस ने सुमी और पोल्टावा पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस के ये विध्वंसक हमले आज सुबह भी जारी रहे। रूस ने यूक्रेनी सेना में आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तबाही मचाई। ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों का यह वीडियो क्रास्नोलिमांस्क का है। यहां रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला कर यूक्रेन की कई चौकियां तबाह कर दी। नीवी मिखलोवा में एक कोक प्लांट पर रूस ने स्मार्ट बम से हमला किया। रूस को खबर थी कि इस कोक प्लांट में यूक्रेन के 18 से ज्यादा सैनिक छिपे हैं। हमले में सभी यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में भी रूस ने यूक्रेन पर कई भीषण हमले किए हैं। जबरदस्त धमाके का यह वीडियो पश्चिमी डोनेस्क का है, जहां रूस ने यूक्रेन का एक हथियार डिपो तबाह कर दिया। डोनेस्क के नोवो मिखाइलोव्का में भी रूस ने बड़ा अटैक किया। यहां ड्रोन और आर्टिलरी के जरिए रूस ने यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने डोनेस्क के 4 इलाकों में मिसाइल और रॉकेट से बारूदी बारिश की, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 185 सैनिकों की मौत हो गई।
3 बख्तरबंद वाहन रूस ने नष्ट कर दिए। 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए। अमेरिका से मिली 5 M777 आर्टिलरी सिस्टम भी रूस के हमलों में स्वाहा हो गई। बीते 24 घंटे से ज़ैपोरिज़िया का जंगी मैदान भी सुलग रहा है। यहां रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए। ये वीडियो वर्बोव की है, जहां रूस ने ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराए। यहां रूस ने यूक्रेन की कई आर्टिलरी भी तबाह कर दी। ताबड़तोड़ गोलाबारी का यह वीडियो ज़ैपोरिज़िया के रोबोताइन का है। यहां रूस ने यूक्रेन की एक पोस्ट पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। ज़ैपोरिज़िया के रोबोताइन में यूक्रेन ने भी भीषण पलटवार किया है। यूक्रेन ने यहां रूस के 2 UR-77 माइन क्लियरिंग व्हीकल को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर भी हमले किए। हाइमार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला कर रूस के 6 ठिकाने तबाह कर दिए। यह वीडियो ज़ैपोरिज़िया के तोकमक का है। यहां भी यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें रूस के 5 T-72 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने भी बीते 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट जारी कर रूस को नुकसान पहुंचाने की लिस्ट जारी की है। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस के कुल 12 टैंक तबाह हो गए। 31 आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन ने नष्ट कर दिए। यूक्रेनी हमले में 2 रूसी MLRS के परखच्चे उड़ गए। वॉर ग्राउंड में रूस के 580 सैनिकों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के जंगी मैदान में भीषण बारूद बरसा है। 2 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं यूक्रेन के हालात कितने खराब हो चुके हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि सर्दियों से पहले ये जंग कितनी भीषण हो चुकी है। पहली तस्वीर डोनेट्स्क की है, जहां रूस के भीषण हमले के बाद चारों तरफ यूक्रेनी सैनिकों की लाशें देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ज़ैपोरिज़िया की है, जहां एक इमारत में 10 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। सर्दियों से पहले बाखमुत में भी जंग तेज हो गई। रूस ने यूक्रेन से खोई जमीन वापस पाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। जबरदस्त धमाके का यह वीडियो बाखमुत के क्लिश्चिवका का है, जहां यूक्रेन ने 3 दिन पहले ही एक हथियार डिपो बनाया था। रूस ने एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। बाखमुत में कुल 7 जगहों पर रूस ने जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में जबरदस्त तबाही मची है, जो सबूत है कि यह जंग अभी थमने वाली नहीं। सर्दियों से पहले जंगी मैदान में कई किलो टन बारूद बरसना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 2 महीने से क्रीमिया पर यूक्रेन इतना हमलावर है कि रूस को अपनी ब्लैक सी फ्लीट वहां से हटानी पड़ी है। सैटेलाइट इमेज से यह जानकारी सामने आई है कि रूस सेवेस्तोपोल नेवल बेस की बजाय ब्लैक सी फ्लीट को किसी दूसरे नेवल बेस पर ले गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया? क्या यह यूक्रेन के हमले से घबराहट का नतीजा है, या फिर पुतिन कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे यूक्रेन को पूरी तरह बैकफुट पर लाया जा सके और नेटो के मंसूबे को फेल किया जा सके? इस रिपोर्ट में देखिए इस समय सवालों के जवाब और क्यों पुतिन के वॉर प्लान से ब्लैक सी विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने इतना बारूद बरसाया कि रूस का हौसला पस्त होने लगा।
सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर इतने हमले किए कि पूरा बेस तहस नहस हो गया। आसमान से ड्रोन और मिसाइल अटैक, समंदर से सी ड्रोन से हमला। पिछले महीने से ऐसे हालात हो चले हैं कि रूस को अपने नेवी बेड़े को वहां से हटाना पड़ रहा है। रूस अब अपने जहाजों, सबमरीन समेत पूरी ब्लैक सी फ्लीट को सेवेस्तोपोल से हटाकर दूसरी जगह भेज रहा है, जिसमें से बड़े जहाजों को क्रास्नोदर के नोवरोसिस्क में भेजना शुरू कर दिया है, जबकि छोटे जहाजों को फियोडोसिया में भेजा जा रहा है। द बेल ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ने इससे जुड़ी एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसमें डिप्लॉयमेंट साफ दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट इमेज नोवरोसिस्क नेवल बेस की है, जो सदर्न रशिया में पड़ता है। नेवल बेस पर दिख रहा है कि वॉरशिप और सबमरीन के अलावा छोटे शिप भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेज 1 और 2 अक्टूबर की है। इस पहली तस्वीर में 3 सबमरीन दिखाई दे रही हैं, जिसमें किलो क्लास PR-636, नत्या क्लास, सोरम क्लास PR-745P दिख रही है। यह दूसरी सैटेलाइट इमेज है, जिसमें एडमिरल मकारोव वॉरशिप, एडमिरल एसिन, क्राइविक क्लास एडमिरल लेदनवाई खड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस तीसरी सैटेलाइट इमेज में कॉर्वेट बोयान M, ग्रीसा 3, रोपुचा क्लास और एलिगेटर क्लास कॉर्वेट के अलावा PR-22160, प्योत्र मोरगोनोव 117 पोर्ट पर खड़े दिख रहे हैं। क्रास्नोदर में नोवरोसिस्क नेवल बेस पर पुतिन ने 23 सितंबर को दौरा किया था। उसी के बाद से सेवेस्तोपोल से ब्लैक सी फ्लीट को हटाया जाने लगा था। ये वही तस्वीर है जब पुतिन नोवरोसिस्क पोर्ट पर खड़े ब्लैक सी फ्लीट के सबसे बड़े वॉरशिप व्हाइट एडमिरल कुलाकोव पर पहुंचे थे। जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उसके मुताबिक ये 1 और 2 अक्टूबर की बताई जा रही है, यानी रूस ने करीब करीब पूरी फ्लीट को शिफ्ट कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस ने अचानक से ब्लैक सी फ्लीट को शिफ्ट करने का फैसला क्यों लिया। क्या यूक्रेन के हमलों से रूस के हौसले पस्त हो चुके हैं? क्या यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए ऐसा किया गया, या रूस ब्लैक सी में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है? दरअसल ये बात भी सही है कि यूक्रेन के हमलों में सेवेस्तोपोल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस बैकफुट पर आ गया है। दरअसल पुतिन ब्लैक सी में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे ब्लैक सी फिर से वॉर जोन बनने जा रहा है। हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर भी बन जाए। वैसे भी यूक्रेन ने ब्लैक सी में बारूदी बवंडर लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछले 2 महीनों से यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खासतौर से सितंबर तो रूस के लिए सबसे विनाशक साबित हुआ है। 12 सितंबर को 2 वॉरशिप और 1 सबमरीन तबाह। 19 सितंबर को 2 शिप को बड़ा नुकसान पहुंचा। 21 सितंबर को एक फ्रिगेट का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 22 सितंबर को सेवेस्तोपोल नेवल हेडक्वार्टर पर ड्रोन अटैक से तबाही। 23 सितंबर को यूक्रेन के हमले में एक नेवल कमांडर की मौत हो गई। 23 सितंबर को यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक था जिसमें 35 नेवी अफसरों की मौत हो गई। सितंबर में लगातार 7 दिन यूक्रेन ने क्रीमिया और सेवेस्तोपोल बेस पर हमला किया था। अक्टूबर में भी हमले जारी हैं, लेकिन अक्टूबर आते आते रूस ने ब्लैक सी फ्लीट को पूरी तरह वहां से हटा लिया। दरअसल इसके पीछे रूस की बड़ी प्लानिंग है। रूस ब्लैक सी में सी माइंस बिछाकर ग्रेन कॉरिडोर को पूरी तरह ब्लॉक कर देना चाहता है। ये ठीक उसी तरह है जब रूस ने स्नेक आइलैंड खाली करते वक्त वहां बारूदी माइंस बिछा दी थी और ब्लैक सी में सी माइंस बिछा दी थी, ताकि स्नेक आइलैंड यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल नहीं किया जा सके। यूके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जिस वक्त यूक्रेन सेवेस्तोपोल और क्रीमिया पर हमले करके अपनी पीठ थपथपा रहा था, उसी दौरान रूस ने काले सागर में यूक्रेन और दूसरे पड़ोसी मुल्कों तक पहुंचने वाले ट्रांसपोर्ट रूट पर बारूदी माइंस लगा दी। यानी अब कोई भी शिप अगर ग्रेन कॉरिडोर से गुजरेगा तो बारूदी माइंस उसे तहस नहस कर देंगे। और रूस इसका इल्जाम यूक्रेन पर लगाएगा, क्योंकि यूक्रेन ब्लैक सी में ज्यादा हमलावर हो रहा है। वैसे भी 17 जुलाई के बाद से कोई भी शिप ग्रेन कॉरिडोर से नहीं गुजरा है।
यूके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान इतना अनाज बर्बाद हो गया जिससे 1 साल तक 1 मिलियन लोगों की भूख मिट सकती थी। यानी पुतिन अन्न का संकट पैदा करके दबाव बनाना चाहते हैं जिससे यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो जाए और इसके लिए माहौल यूरोप के वो देश बनाए जो इस वक्त रूस के खिलाफ हैं।